तो नंदू भाई, आज के टाइम में फौज वौज करा, लेकिन जो नया लड़का है आज के टाइम में, आज नए यूथ को ये बोलो, हर लड़के का एक ही सपना है यार कि मैं एसएफ में जाऊं, लेकिन भारतीय सेना सब भाई दुनिया की सबसे अच्छी फोर्स है। पहले लड़के का एक ही मोटो होना चाहिए कि मुझे भारतीय सेना ज्वाइन करनी है। देखो, सबसे पहले तो ये है कि देखो लकी भाई, जब बात बच्चों की आती है ना, बिल्कुल। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। हम्म। बच्चे चाहे आपके हो चाहे किसी के, वो दूसरे के नहीं तो हमारे ही बच्चे होते हैं। बिल्कुल। जब बच्चों की बात आती है, उनकी एजुकेशन की बात आती है ना, तो ये मैटर, ये जो मुद्दा है, ये बहुत सीरियस हो जाता है। हम्म। सबसे पहले तो बच्चे क्या, कोई भी बच्चा होगा ना, आपको मेहनत करके, हम यहाँ पे बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम्म। कभी हम भी, हमारे भी तो सपने थे ना, बिल्कुल हमने हमारे भी तो सपने थे। सोचा था ना कि हम कुछ करेंगे, कुछ हम कुछ, करेंगे। तो वो ऐसे ऐसे ही तो बन नहीं गए हम। हम्म। मेहनत किया, प्रॉब्लम्स आई, इतनी सारी प्रॉब्लम, आपने आपने खुद एनएसजी में गए आप, बिल्कुल। ऐसे ले लिया क्या आपको? नहीं, बिल्कुल आपने भी तो सीसी किया सीसी किया भाई, है। और एक साल में ही एक फिर साल में ही बुला लिया। फिर मैं तो सोचा 3 साल रेस्ट करूंगा। नहीं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब आपने सीसी किया तो सीसी के बीच में या हमारे कमांडो प्रोविजन के बीच में कितनी बार माइंड में आती है यार, अरे छोड़ देना डेली जाते हैं ना, हर है। रोज वापस जाते हैं ना हाँ, लिखकर। होता है ना। बिल्कुल टेढ़े मेढ़े चल कर वापस हाँ, चले जाते हैं। आज आज मैं वापस जाऊंगा, यार मैं वापस बट जाऊंगा। माइंड में क्या रहता है, जब हम 90 दिन से, जब 10 दिन कंटिन्यू हो जाता है या हम्म। 20 दिन हो जाता है, फिर क्या होता है, अभी करते हैं यार। करते हैं बिल्कुल। फिजिकल हरासमेंट भी होता है, पढ़ाई भी होती पढ़ाई है। बिल्कुल। नहीं, बट सोच रहे किसके बारे में होता है, जब उस्ताद साइड से निकलता है ना, वो हम्म। जब एनएसजी का कोई काली ड्रेस डाल के या, साइड से निकलता है, यार मुझे यही यार पहनना है। ये पहनना है। बस। जब हम कमांडो कोर्स करते हैं ना, तो हम्म। साइड से जब निकलता है ना, हम्म। एक चीज तो मैं बताऊं लकी भाई हम्म। आपको, लोगों के माइंड में ये है कि अगर मैं एक बार फौज में भर्ती हो गया ना, हम्म। तो ना तो मेरे को पढ़ाई करनी है, अरे ना ना और भाई। ना मेरे को, बट एक हकीकत मैं आपको बताऊं, हम्म। आप लोग जो 1 साल में पढ़ के कंप्लीट करते हो, हमारे को 2 महीने में पढ़ के वो टेस्ट देने होते हैं। आपने कोर्स किया, आपको बिल्कुल पता है। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? बिल्कुल। ये जो लोग 1 साल में पढ़ के टेस्ट देते हैं, हम्म। इनसे मोटी-मोटी बुकें हम्म। हमने 2 महीने में पढ़ के उनका टेस्ट, और इनको तो बैठ के पढ़ना है। हम्म। यहाँ इनको तो तो पूरा बैठ के फिजिकल भी पढ़ना, करना है, रात को फायरिंग यहाँ भी तो करना है। पूरा फिजिकल भी करना, रात को फायरिंग फायरिंग भी, भी और फिर करना, हथियार भी सफाई वो भी करना है। हथियार सफाई करना है। बिल्कुल। सोने का मतलब 2 महीने में आप कितना टाइम मिला होगा? मुश्किल से मैं स्नाइपर कोर्स किया मऊ में, नौ। अगर मैं सोचूँ तो रात को 1 घंटा मिल, वो भी चेयर पे ऐसे पढ़ते थे, पढ़ते-पढ़ते हल्के बिल्कुल। से हो गए तो हो गए, नहीं तो हम्म। टाइम नहीं मिलता भाई। बिल्कुल। इतना वो और टाइम आजकल नहीं। तो रेडीमेड आ रहे हैं भाई, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट ड्रेस, वहां तो खुद बनाने पड़ते हैं, काट हाँ, कूट के पूरा अपना। काट-काट के खुद काट काट के बनाओ पूरा बिल्कुल। काट-काट के बनाना पड़ता हम्म। है। और कितने सारे वो होते हैं यार, स्नाइपर ऐसे ही थोड़ी बंदा स्नाइपर बनता है कि भाई स्केप एंड विजन करने, काफ़ी सारे चैप्टर होते हैं, वो पढ़ने होते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, अगर आप हर जगह सही हो, आपने ग्राउंड में अच्छा किया, आपने रिटन में अच्छा किया, तो फिर हम ग्रेड के लिए लड़ते हैं। ग्रेड के लिए लड़ते हैं। नहीं, तो वो चीज़ है, और इतना फिर आसान नहीं ग्रेड है। बिल्कुल एआई लेके के आना है भाई। मैं आजकल के बच्चों को ये बोलता हूँ कि भाई मेहनत करो। मेहनत करो। तुम्हारा जो आगे जो टाइम आएगा वो बहुत, और एक चीज़ देखो, आप इसके बारे में मेरे से ज़्यादा जानते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। एक टाइम ऐसा होता है जो पैरेलल चलता है, हम्म। बट एक टाइम के बाद ना पूरी दुनिया में एक दुनिया करवट लेती है। लेती है बिल्कुल। अभी वो टाइम आ रखा है। बदलाव बिल्कुल। देखना, अभी अगले 1-2 साल में आपको बहुत बड़े-बड़े चेंजमेंट दिखाई देंगे। हम्म। लोगों की बादशाहत खत्म होती है आपको दिखेगी। हम्म। जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था, वो टॉप में बैठे मिलेंगे आपको, बिल्कुल। और वो चल रहा है अभी। सर आज का टाइम हाँ, बहुत चेंज हुआ है। हाँ, आज बहुत चेंज हुआ है। मतलब आज का जो यूथ है हाँ, वो रियल लोगों को पसंद कर रहा है। आज आज आपने देखा, आज हाँ। का यूथ वो नहीं, आज का यूथ बिल्कुल उनको फॉलो कर रहा है जिन्होंने कुछ किया है देश के हुँ। लिए। अभी क्या है, एक तो ये चीज़ देखो लकी भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते वो चीज़, बट हकीकत हमें पता है। बिल्कुल। चीज़ें क्या है, अगर उन हकीकत को सामने रख के मैं मेरे देश के बारे में बोलूँ ना, हम्म। तो भूचाल आ जाए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। हिंदोसिता हमारा। बस। बाकी कंट्री को अगर हम देखें, बाकी को वो देखें कि ये जितने चल रहे हैं ना, ये जो चीज़ें हो रही है, हम्म। वो क्यों हो रही है, वो भी मतलब एक है, मैटर है वो चीज़। अगर इन चीज़ों को एक साइड करके जब हम देखते हैं ना हमारी कंट्री को, और यहाँ पे हम जीवन जीते हैं, हम्म। मतलब मैं भी एयरपोर्ट से आ रहा था, हुँ, मुझे मुंबई एयरपोर्ट पर एमएलआई का बंदा, मराठा इन्फेंट्री का एक लड़का मिला अभी। हुँ, जस्ट शायद यूएन जा रहे हैं वो लोग। हुँ, भाई दशहरा का दिन था, हुँ, कल दशहरा था ना। हुँ, वो एयरपोर्ट पर था, उसने अपने एसएम को रिक्वेस्ट करी कि सर एक दिन लेट हो सकते हैं,
ऐसा मैंने मना कर दिया। उसने एडजुटेंट से बात करी, बोला नहीं भाई जाना आना पड़ेगा, और शाम के रोल कॉल में तुझे मिलना है। एक सोचो, एक के घर में पूजा है भाई, मैं जस्ट मुझे एयरपोर्ट पर मिला हो, तो उसके घर पर पूजा चल रही है। पूजा चलने के बाद अगले को बोला भाई तुझे पहुंचना पड़ेगा। तो ये डिसिप्लिन है सर फौज का। यार फौज में तो वही है लकी भाई की फौज वो एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे शेर और बकरी एक एक ही ही, घाट पे पानी पीते हैं। बिल्कुल। नहीं, मेरे से किसी ने पूछा कि जब पॉलिटिक्स चेंज होती है तुम्हारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए हमारा पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट सब हमारा सीईओ है। जो बोल दिया वो फाइनल है। बिल्कुल, यार सीईओ के एक ऑर्डर पे बंदा जान दे देता है, जान दे देता है, बिल्कुल। हैं? और रियल में दे देता है। हम्म, नहीं, और बिल्कुल जान ले बिल्कुल, भी लेता है। जान ले भी लेता है। सर हाँ। सीईओ तो बहुत दूर तक जाएंगे, आप कंपनी कमांडर आ जाओ, उसके नीचे हाँ, प्लाटून कमांडर आ हाँ, जाओ, वो तो मतलब बहुत ही है। अगर एक कंपनी को एक कंपनी मतलब कमांडर कर रहा है, वो एक उसका सीनियर, अगर एक नंबर सीनियर ने भी बोला कि हुँ, नंदू भाई को उनके सीनियर ने बोला, तो काम करना पड़ेगा ना यार, एक नंबर भी सीनियर हुआ तो बिल्कुल। चीजें। तो ये है फौज सर। हाँ, तो ये है, तो नए बच्चों को मैं ये बोलूँगा, देखो भाई सपने रखो बड़े। बड़े सपने रखो बड़े, अपने एनवायरनमेंट में उन्हीं लोगों को घुसने दो जो मेहनती हैं, काम करने में उनकी इच्छा है और अपनी इच्छा शक्ति से काम करते हैं और क्रिएटिव हैं, नई-नई चीज़ों को निकालते हैं। आज देखना घर में अगर 4 बच्चे होंगे तो एक बच्चा ऐसे होगा जो कुछ ऐसी बात बोलेगा, आपको लगेगा यार ये इतना छोटा बच्चा ऐसी बात क्यों बोल रहा है? इस टाइप के बच्चे हों, इस टाइप के बच्चे। और दूसरी चीज़ देखो लकी भाई, बच्चा 10th के बाद अपना एक ना लाइन चूज़ करता है कि मेरे को बिल्कुल। करना क्या है लाइफ में। 10th के बाद बच्चे ने अपना काउंसलर खुद से बनना है। उसने एसएफ में जाना। अभी हमने एक चीज़ स्टार्ट कर रखी है, ये डालना मैं बताऊँगा। अभी हमने एक चीज़ स्टार्ट कर रखी है। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि सर आप चलाओ, हम आपके पास आएँगे। मेरे को हाँ, बहुत हाँ, ट्रेनिंग खोलो, बहुत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल। एनर्जी, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बताऊँगा आपको। हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी मतलब खुद की वेबसाइट है, बच्चों के रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के उन बच्चों को ये सिखाना है। हमारा मेन एम क्या है कि उन बच्चों को ये सिखाना है कि भाई चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं, बस सिर्फ तू दिखा कैपेबल है, कैपेबल है। बट तेरे को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रख दो। बस जैसे हमारे कमांडो विंग बेलगांव चलता है, हाँ, उसमें लूडो जंप वगैरह करते हैं, एक कॉन्फिडेंस ही जंप है ना वही सर। सेम मतलब वही चीज है। अभी वो जो कमांडो विंग में देखा होगा आपने, बिल्कुल उसका बिल्कुल, मेन मकसद क्या है? मेन मकसद वही ये है रियलाइज़ करवाना ना कि कि तुम कर भाई सकते कर हो, सकते हो। कर सकते हो। ऐसे कितने सारे वो हो गए बिल्कुल। होते हैं हमारे कि भाई तुम कर सकते हो ये तुम चीज़। कर सकते हो। हाँ, तो हम मेरी एक टीम है, आज जब आप आए तो मैं सुबह से उसी में लगा था। वहाँ पे मीटिंग वगैरह थी हमारी। तो हम एक चीज़ शुरू कर रहे हैं, वेबसाइट वगैरह सब हमारी तैयार हो रखी है। तो बिल्कुल। हम उस वेबसाइट के थ्रू बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवा के और बच्चों को ये चीज़ करवाएँगे कि भाई तुम कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, भाई, तुम कर कहने सकते नंदू सर का कहने हाँ। का मतलब ये है कि दुनिया में हर बच्चे के अंदर होती है काबिलियत, सबको होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं नंदू भाई को, नंदू सर को बोलूंगा सर 40 किलोमीटर दौड़ना है कल, बोलेंगे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दौड़ लेंगे। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने दौड़ा है भाई, एक बारी जीवन में दौड़ा है उन्होंने, तब उन्हें पता है कि मैं कर सकता हूँ। तो इस दुनिया के अंदर आपको आपकी ताकत दिखाना कि तुम बिल्कुल। दुनिया का हर काम कर सकते हो। और कभी भी ये सोच के कोई काम मत करो कि अगर ये नहीं कर पाए तो मेरे से कैसे होगा। बिल्कुल बहुत सारे फील्ड हैं, अगर सारे के सारे डॉक्टर बन गए तो सर्जिकल स्ट्राइक कौन करेगा? अगर बिल्कुल सारे के सारे सर्जिकल स्ट्राइक पे उतर आए तो अपने देश में मेक इन इंडिया को सक्सेस कौन करेगा? बिल्कुल। अपना फील्ड चूज़ करो, अपना एक फील्ड पे मेहनत करो हम्म, और उसको गोल को अचीव करो। तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे तुम्हारा गोल है, बीच में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तुम उसको देख रहे हो, बट गोल अचीव करने के बाद जो बैक तुम्हारे पीछे जो जो एक इज्जत, जो एक स्टेटस, बिल्कुल। जो तुम्हारा एक परसेप्शन जो बनेगा ना, उसको देखो। अगर साला मेरे को आईएएस बनना ना, तो घर की सारी दीवारों पे आईएएस लिख दो और पागल हो जाओ। खाने के लिए अगर मैं खाना खा रहा हूँ, अगर मैंने एक चीज़ के ऊपर मेहनत करनी है, मेरे को अगर प्लेट में राइस डालना है, तो मेरा माइंड मेरी टारगेट पे इतना वो होना चाहिए कि राइस की जगह दाल आनी चाहिए मेरी उसमें। तो मेरे को अरे मैंने डालना तो राइस था, क्योंकि मेरा माइंड कहाँ पे है? मेरे टारगेट को देख रहा है। ऐसे कमांडो बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल मतलब अपने माइंड को बिल्कुल पहले सोचना पड़ता है, पहले 1000 बार सोचते हैं। आपने एनएसजी किया है, कितनी बार हमने 40 किलोमीटर दौड़ा होगा, कहीं प्रोविजन में, कहीं प्रमोशन कार्डर में, कहीं कभी। इतना आसान है क्या? मेरे बराबर का अभी कितने कई लड़के तो हमारे में ऐसे जिनका वेट ही 60 केजी है, बिल्कुल जिनका वेट ही 60 केजी है, और वो 24-25 केजी वेट लेके खुद दौड़ रहा है। दौड़ रहे हैं।
और वो दौड़ता है, फाड़ता दौड़ता है वो। फाड़ता बिल्कुल बिल्कुल हाँ और ए, दूसरे की भी मदद करता है, हाथ भी हाँ खींच के ले दूसरे, जाता है दूसरे हाँ को। दूसरे, तो खुद के काउंसलर खुद बनो लकी भाई। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि जो अगर देश को सुधारना है ना, हम्म, देश को सही रास्ते पे रखना है, तो आज का मेरा जो यूथ है ना, हम्म, उसका एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो, उस यूथ को ठीक करो। बिल्कुल। कौन करेगा वो? नहीं नहीं आप नंदू भाई, हाँ। एक चीज और आपसे मैं, आप एक एसएफ से, आपकी नजर में हमारी एजेंसी का कितना योगदान है? अगर हम लोग इंट देते हैं आप देखो लोगों को, मैं बताऊं, तो देख कितना योगदान है किसी मेरी की? बात सुनो हाँ, एजेंसी का। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे से लकी बिस्ट पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं नहीं है। बिल्कुल। मेरे पुराने पॉडकास्ट भी उठा के पूछना, हम्म, देखना आप। कोई भी लड़ाई सक्सेस करने के लिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है, आप प्लान बनाओगे। लोग कहते हैं हम काम ही नहीं करते हैं, हाँ। लोग कहते हैं यार तुमने क्या काम कर दिया, मेरे पास मैसेज आते हैं अरे कि यार यार, नहीं नहीं ये बहुत मैसेज, चीज मतलब नहीं बड़े बड़े यार। मैसेज आते हैं मेरे पास कि तुम क्या ना। काम करते हो, 26/11 हो गया देश के अंदर, पुलवामा, यार भाई तुम 365 दिन में सिर्फ 2 इतना दिन। बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी कंट्री है। पता है, जो लोग बोलते हैं उनके हिसाब से तो आज जे&के में बम फट रहा है, आज श्रीनगर में बम फट रहा है, आज यहाँ बम फट रहा है, आज बम। मैं मान रहा हूँ होता है, हो रही है चीजें, बट जो लोगों की सोच है उस लेवल पे नहीं है। इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा देश है मेरा। और रही हमारी ये जो अपने इंफॉर्मेशन सोर्स, एजेंसीज अपने, हाँ। हाँ, जितनी भी एजेंसी हैं, बिना बिना इंफॉर्मेशन प्लान कैसे बनाओगे? बताओ। आपके पास 2 टाइप की इंफॉर्मेशन होंगी, एक तो बैकग्राउंड जो मेरे को पहले से पता है, बिल्कुल बट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पे तो आप लड़ाई नहीं लड़ोगे ना। लड़ाई तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन पे लड़ोगे ना। बिल्कुल प्रेजेंट पर लड़ोगे भाई। यार ऐसे देखोगे तो साला, मैं फौजी आदमी, मैं एक हकीकत बता रहा हूँ लक्की भाई। और मैं नहीं, ये बहुत जितने अपने आर्मी पर्सनल जो भाई सुने ना उनके लिए भी है। मैं 19 साल फौज में करके आ गया यार, मेरे को नहीं पता चला कि कौन कौन से ग्रुप है, कौन कौन से दस्ते हैं, कौन कौन सी फौज है हमारे पास। बताओ, ये कैसे पता करेंगे बताओ? अब सोचो एक बारी। मैं एक एसएफ का बंदा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, और हमने, आपको पता है किस लेवल पे काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे को नहीं पता लगा कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। एलिमेंट्स अभी लोगों को हाँ। यही, लोगों ने सिर्फ एजेंसी सुनी होगी, हाँ। मैं बोलूंगा भी नहीं कि हिंदुस्तान में तुम्हें आर्मी का भी नहीं पता होगा कि इस देश में कौन सी अंडरग्राउंड आर्मी है, उसका नाम भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अरे बहुत तो बाकी तुम बहुत, मतलब बाकी तो इसलिए छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ, हर पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ कि देश की आर्मी के बारे में जानना आम जन के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। वो जो बोल रहे हैं ना ये चीजें कि भाई तुम ये सिगरेट आईबी सर्विस, क्या कर रही है, सिगरेट RNW क्या सर्विसेज, कर रही है। हाँ सिगरेट सर्विसेज क्या कर रही हैं, लड़ाई ऐसी हो जाती है क्या? बगैर बगैर इंफॉर्मेशन की हो जाती है क्या? बताओ। अरे आपने मेरे को फोन किया नंदू भाई, आपका इंटरव्यू करना था, तो सबसे पहला काम क्या किया? आपके पास इन्फॉर्मेशन आई ना, इंफॉर्मेशन, बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन देगा वो इन्फॉर्मेशन? और सबका अपना काम है, कोई कम नहीं है लकी भाई। कोई कम नहीं है, सब बिना एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं कर सकता, ये हाथ के जैसे हैं। यार जब किसी चीज को, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, किसी ने तो टारगेट बताए ना, हाँ, किसी ने तो जीआर किसी ने बताए, टारगेट बताए, किसी ने जीआर बताए, किसी ने कोई अंदर घुसा, किसी ने, चाहे किसी ने मैस में खाना बनाया, बिल्कुल, बट सबका रोल है भाई। सबका रोल है भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल है बिल्कुल। कि भाई अकेले अकेले नहीं, पूरे अकेले। एलिमेंट्स मिलके चीजें करते हैं। ठीक है। और इनको ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है, मैसेज आते तो मत ये बस। बोलूंगा कि क्योंकि